हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू स्टाइलिश स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज की, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो ऐसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 वीक्स के करंट अफेयर की, यानी कि 3 जनवरी टू बात करने वाले हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर की। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ में गाइस हम रेगुलर डेली करंट अफेयर भी शॉर्ट्स में पढ़ सकते हैं स्टाइलिश स्टडी पॉइंट पर। तो गाइस हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, विच नेशन रिसेंटली अडॉप्टेड यूरो एज करेंसी? कर्शिया, अर्मेनिया, बेलारूस, डेनमार्क। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में मान्यता दी है, यानी कि यूरो को अपनी करेंसी में रूप में अडॉप्ट किया है। तो आंसर आने वाला है इसका कर्शिया। तो इस कर्शिया की बात करते हैं। कर्शिया की यूरोपियन कंट्री है और जिसकी कैपिटल है गैगोरब। अगर हम बात करते हैं कंट्रीज़ की, जो कंट्री यूरो को अपनी करेंसी यूज़ करती हैं, तो कैसे उनको लर्न करने की ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक का नाम है वीसी गोज फॉर स्पेन विद BMW। तो गाइस इस ट्रिक से आप बहुत ईजिली कंट्रीज़ के नाम याद कर सकते हैं जो कंट्री करेंसी यूरो यूज़ करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वी की। वी से होता है गाइस वेटिकन सिटी, ठीक है। बात करते हैं सी की। सी से हो गया क्रिपस और कर्शिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी की। जी से हो गया गाइस जर्मनी। एफ की बात करते हैं। एफ से हो गया गाइस फ्रांस। बात करते हैं स्पेन की, ठीक है। स्पेन का एस से हो गया स्लोवेनिया। पी से हो गया पोर्टुगाल। ए से हो गया ऑस्ट्रिया एंडोरा। आई से हो गया इटली आयरलैंड। एन से हो गया गाइस नेदरलैंड। अगर हम बात करते हैं गाइस बी की। बी से हो गया बेल्जियम। एम की बात करते हैं। एम से हो गया माल्टा। तो गाइस बहुत ही प्यारी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप सभी यूरो करेंसी को यूज़ करने वाली कंट्रीज़ के नाम याद कर सकते हैं, यानी कि बी सी हैं वो स्पेन के किसके साथ? BMW। बी सी गोज फॉर स्पेन विद BMW। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट डेथ कॉज्ड बाय ब्रेन ईटिंग अमीबा रिकॉर्डेड? साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, स्वीडन। यानी कि किस देश में दिमाग खाने वाले अमीबा से होने वाली पहली मौत दर्ज की गई है, यानी कि पहली मृत्यु दर्ज की गई है किसके कारण? दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण। तो वैसे इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है साउथ कोरिया। तो वैसे अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और जो साउथ कोरिया की करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। तो वैसे रेलवे से भी जुड़े काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, उनको काफ़ी याद में रखना चाहिए कि रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे से जुड़े भी। तो गाइस हाल ही में देखो क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आने वाला NK सिंह, सुमन बैरी, ओम बिरला, अनिल कुमार लोहोती। तो गाइस अगर हम बात करते हैं रेलवे के नए चेयरमैन और CEO की, वो चुना गया है अनिल कुमार लोहोती को। अगर हम बात करते हैं गाइस रेलवे मिनिस्टर की, तो हमारे जो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो गाइस अगर हम बात करते हैं इधर से ओम बिरला की नाम याद आ गया, ओम बिरला। तो गाइस ये कौन है? ये है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वैसे इन छोटे छोटे नाम को भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ओम बिरला की स्पीकर ऑफ लोकसभा, अनिल कुमार लोहोती जो है जो CEO और चेयरमैन चुने गए हैं रेलवे के। अगर काम होता है हम सुमन बैरी की, जो कौन है? जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की। अगर हम बात करते हैं NK सिंह की, जो कौन है? जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हु टुक ओथ एज द 39th प्रेजिडेंट ऑफ ब्राज़ील? तो गाइस ब्राज़ील के 39th प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन आने वाला है गोल्डाडो अलेक्मिन, लूला डा सिल्वा, जोस सीरा, जायर बोल्सोनारो। तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है लूला डा सिल्वा ने ब्राज़ील के 39th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। और 38th प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे जायर बोल्सोनारो। तो गाइस अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीला और जो ब्राज़ील की करेंसी है वो है ब्राज़ील रियल। तो गाइस किसी भी कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी को लर्न करने का बेस्ट तरीका कि इनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करते रहो, इनको बार बार रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द रविंद्रनाथ टैगोर लाइब्रेरी लिटरेरी अवार्ड फॉर सोशल अचीवमेंट? संजय के राय, बैट मिड, अनितम पंगल, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब कि सोशल अचीवमेंट यानी कि सामाजिक उपलब्धि के लिए हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि अवार्डेड किया गया है। तो वैसे इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है SK राय, यानी कि संजय के राय। तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट फीमेल टीचर इन मॉडर्न इंडिया सावित्रीबाई फुले सेलिब्रेटेड? 31 दिसंबर, 4 जनवरी, 1 जनवरी, 3 जनवरी। तो गैस आधुनिक भारत की पहली महिला
शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो गाइस याद रखना, जो पहली फीमेल टीचर थी मॉडर्न इंडिया की वो थी सावित्री बाई फुले। और गाइस इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर आने वाला है 3 जनवरी को। तो गाइस फेस्टिवल से जुड़े भी क्वेश्चन काफ़ी दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल से भी एक नए क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा त्यौहार किस राज्य का है, कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल? ठीक है, तो गाइस कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या केरल? तो गाइस इसका आंसर रहेगा उड़ीसा। तो गाइस याद रखना, कभी भी धनु यात्रा फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसका सीधा सीधा आंसर टिक कर देना उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टू कवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ फॉर 2023? तो गाइस किस देश ने पहले 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन परिषद की अध्यक्षता संभाली है, यानी कि उसकी प्रेसिडेंसी संभाली है? ऑप्शन आने वाला है फिनलैंड, जर्मनी, इटली, स्वीडन। तो गाइस इसका आंसर रहेगा स्वीडन। स्वीडन ने पहले 6 मंथ के लिए 2023 में ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंटी अध्यक्षता संभाली है। बात करते हैं गाइस स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोल्म, और जो स्वीडन की करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इन विच सिटी डज पीएम मोदी इनॉग्रेट द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि पीएम मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन इनॉग्रेट यानी कि उद्घाटन किया है? ऑप्शन आने वाले नागपुर, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ। तो इसका आंसर रहेगा नागपुर। नागपुर में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन साइंस कांग्रेस यानी कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तो गाइस आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चन मैंने डेली करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो में अपलोड किए होते हैं। तो गाइस वीकली करंट अफेयर में इन क्वेश्चन को हम अगेन से रिवाइज और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो गाइस इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हर कोई वीडियो की करंट अफेयर पढ़ सके, वीकली करंट अफेयर की वीडियो को डिटेल में भी पढ़ सके और उनको रिवाइज भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द CME लेटेस्ट रिपोर्ट विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2022? सबसे पहले बात करते हैं CMI क्या है। ठीक है, ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन कभी भी पूछेगा वो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है CMI, तो गाइस इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो गाइस क्वेश्चन के कहने का मतलब है CMI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी यानी कि सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्ज किया है यानी कि रिकॉर्ड किया है? आंसर रहेगा हरियाणा स्टेट ने। तो गाइस आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट एक काफ़ी बड़ा विषय है, तो गाइस उससे भी जुड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2022 के दिसंबर महीने में जो अनएम्प्लॉयमेंट का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो किस राज्य का था? तो गाइस आंसर रहेगा हरियाणा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द हिमाचल प्रदेश असेंबली? तो गाइस हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो गाइस इसका ऑप्शन आने वाला कुलदीप सिंह पठानिया, बलविंदर सिंह, सुनील जाखड़, सुशील सिंह राजपूत। तो गाइस इसका आंसर आने वाला है कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश असेंबली का स्पीकर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इरफान अली हु इज ए रेसिपिएंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इजराइल, गिनिया, यूक्रेन, UAE। तो गाइस मोहम्मद इरफान अली जिन्हें हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है, क्या वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है गिनिया। बात करते हैं गुयाना की करेंसी गौरग्लो। तो इसको जो गुयाना की करेंसी गाइस डॉलर है उसकी कैपिटल गौरग्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री इनॉग्रेट द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट PRIA विद द सपोर्ट ऑफ चाइना? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो ये एयरपोर्ट है पोखरा रीजनल एयरपोर्ट, इधर हाल ही में एक एक्सीडेंट भी हुआ जिससे 72 पीपल्स की मृत्यु हो गई है। तो गाइस क्वेश्चन आने का चांस है इधर से। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो गाइस आंसर आने वाला है इसका नेपाल। तो गाइस नेपाल की कैपिटल तो आपको पता ही है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपालीस रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक। तो गाइस किस
राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो गाइस आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th प्रवासी भारतीय दिवस PBD विल बी हेल्ड इन विच सिटी? इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, देहरादून। तो गाइस 70वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो गाइस 70वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। तो गाइस याद रखना जो PBD है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इंदौर के शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनएगुरेट नेशनल जेनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर? तो गाइस क्वेश्चन के कहने का मतलब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में राष्ट्रीय जेनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? इनएगुरेट का मतलब होता है गाइस उद्घाटन करना किस चीज़ का। तो गाइस ऑप्शन आने वाला है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका आंसर रहेगा कहाँ पे किया? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल? तो गाइस न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? कहाँ पे? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल्स में। ठीक है, ऑप्शन आने वाला है प्रशांत नील, हनु रघुपुदी, SS राजामौली, अयान मुखर्जी। तो गाइस इसका आंसर रहने वाला है SS राजामौली ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्कल में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? मुंबई, बैंकॉक, कोलंबो, ढाका। तो गाइस एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर रहने वाला गाइस कहाँ पर है? बैंकॉक में। बैंकॉक क्या है? कैपिटल ऑफ थाईलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पॉलिटिकल से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22। तो गाइस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण यानी कि गाइस कौन सा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित यानी कि डील करता है, संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 19। तो गाइस याद रखना जो आर्टिकल 19 है वो किससे डील करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन आने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो वैसे इसका आंसर आने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है गाइस, व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व? यानी कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आने वाला अक्टूबर 8, जनवरी 15, जनवरी 16, दिसंबर 4। तो वैसे इसका आंसर आने वाला है जनवरी 15 को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। तो वैसे इधर से हम बात करते हैं अगर अक्टूबर 8 की, अक्टूबर 8 को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, इधर आ गई एयरफोर्स डे। ठीक है, और अगर बात करते हैं दिसंबर 4 की तो इधर मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। तो वैसे 3 डेट्स जरूर याद रख लेनी चाहिए कि दिसंबर 4 को क्या है? इंडियन नेवी डे, जनवरी 15 को क्या है? इंडियन आर्मी डे, और अक्टूबर 8 को है इंडियन एयरफोर्स डे। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू फिल्टर माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर? तो गाइस किस देश के वैज्ञानिकों ने पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को फिल्टर करने की नई टेक्नोलॉजी विकसित यानी कि डेवलप की है? तो गाइस डेवलप का मतलब होता है किसी चीज़ को विकसित करना। ऑप्शन आने वाला है इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE। तो गाइस इसका आंसर रहेगा साउथ कोरिया ने की है। तो गाइस साउथ कोरिया की कैपिटल मैंने ऊपर आपको बताई थी, दोबारा रिवाइज कर लेते। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और गाइस जो साउथ कोरिया की करेंसी है वो साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विस? तो गाइस केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूर संचार यानी कि 5G टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत की है? तो गाइस ऑप्शन रहने वाला है इसके हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात। तो इसका आंसर रहने वाला है जो सही वो रहेगा ओडिशा स्टेट में। तो गाइस 5G से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस याद रखना जो 5G टेलीकॉम सर्विस की जो याद रखना जो 5G टेलीकॉम सर्विस यानी कि 5G टेलीकॉम सेवाओं की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई? ओडिशा से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको हम BIM बोलते हैं ऐप? RBI, NPCI, SCBI, NASSCOM। तो गाइस किस संस्था ने BIM ऐप विकसित किया है यानी कि उसकी
उसको बीम ऐप को डेवलप किया है। तो गाइस बीम ऐप काफ़ी पॉपुलर ऐप है। तो गाइस इसको याद रखना कि बीम ऐप को किस संस्था ने यानी कि किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया। तो गाइस इसका ऑप्शन रहेगा NPCI। ठीक है, इस NPCI की पूरी फुल फॉर्म की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी जा रही है, इसमें हम लास्ट 2 वीक्स के करंट अफेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बड़ी जा रही है। तो गाइस कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी जल्दी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, विच कंट्री हैज अनाउंस फाइनेंशियल सपोर्ट टू हाउसहोल्ड टू अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी, यानी कि किस देश ने राजधानी शहर से दूर जाने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता यानी कि इकोनॉमिकली सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन आने वाले हैं चाइना, जापान, USA, इंडोनेशिया। तो गाइस इसका आंसर आने वाला है क्या, जापान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गाइस किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 7 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 5 जनवरी। तो गाइस विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आंसर रहेगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। गाइस जनवरी मंथ चल रहा है, तो गाइस याद रखना विश्व जो हिंदी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75th आर्मी डे वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी दिस ईयर, भोपाल, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो गाइस इस वर्ष 75वें सेना दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो गाइस आंसर रहेगा बेंगलोर में। तो गाइस आर्मी डे बनाया कब जाता है, 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इन विच स्टेट वाज PM मोदी इनॉग्रेट द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑन जनवरी 12, 2023, यानी कि PM मोदी ने 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था, आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेंगे कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो गाइस इसका आंसर रहेगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम बैंक। तो गाइस पेटीएम बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आने वाला है विजय कुमार, RS सोदी, सुरेंद्र चावला, मृदुला कोचर। तो गाइस बैंक कोई भी हो, HDFC हो, IFCI बैंक हो, सही गाइस ICICI बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, तो गाइस उनके CEO के नाम पक्का याद कर लेना। ठीक है, जो प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट में CEO के नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि CEO ऑफ पेटीएम बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा सुरेंद्र चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ऑप्शन आने वाला है बेंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर और पुणे। तो इसका सही आंसर आने वाला है इंदौर। इंदौर कहाँ पे है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, विच इंडियन एथलीट हैज वॉन द अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल रिसेंटली, दीपिका पलिहाल, कृष्णा मिश्रा, अद्विता शर्मा, अनाहत सिंह। यानी कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है, आंसर रहेगा अनाहत सिंह ने। तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब कौन सा भारतीय राज्य पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य यानी कि फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गई है भारत की, तो ऑप्शन आंसर आने वाला है इसका केरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग ऑफ द G20 बिगन, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, भोपाल। तो गैस किस शहर में G20 की पहली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की बैठक शुरू की गई है, आंसर आने वाला है इसका कोलकाता में। तो गैस RR पिक्चर को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे जुड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन आने वाला है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द गोल्डन अवार्ड विनिंग नातू नातू सॉन्ग नातू नातू फ्रॉम द मूवी RR, ऑप्शन आने वाला है राहुल, शिल्प युंग, चंद्रा बोस, AR रहमान, MM किरवानी। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब फिल्म RR से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नातू नातू के संगीतकार यानी कि उसके कंपोजर कौन है, ठीक है। नातू नातू के संगीतकार यानी कि उसके कंपोजर कौन है, आंसर रहेगा MM किरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द CPCB रिपोर्ट। तो क्या CPCB रिपोर्ट भी लिखा आ सकता है, कभी कभार इसकी पूरी फुल फॉर्म भी आ जाती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। यानी कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली, पटना। तो गाइस आंख बंद करके भी इसका आप ऑप्शन टिक कर सकते हो दिल्ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस राज्य में है, दिल्ली में। बात करते हैं CPCB की फुल फॉर्म की, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डी DRDO कैरी आउट द सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो गाइस DRDO ने किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, यानी कि इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है? ऑप्शन आने वाला है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो गाइस इसका ऑप्शन जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ओडिशा। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कास्ट बेस्ड सेंसस? बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो गाइस किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? आंसर रहेगा बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट टू कमोमेरेट हुज बर्थ एनिवर्सरी? स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती की याद में मनाया जाता है? आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद की। और जब कब मनाया जाता है? जब मनाया जाता है 12 जनवरी को। India's first 5G enabled drone has been developed by which company? Skylark Drone, Teja Aeroscope and Dynamics IG Drone, Garuda Aerospace। तो गाइस भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस कंपनी द्वारा विकसित यानी कि डेवलप किया गया है? आंसर रहेगा किस कंपनी के द्वारा किया गया? IG ड्रोन्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द हेलने पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2023? 2023 के लिए हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? आंसर रहेगा 85 पोजीशन पर है। अगर बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? AC चन्निया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, राजाचेरी, स्वामीनाथन। तो गाइस नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर रहेगा AC चन्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी विल टाटा पावर सेट अप इंडिया फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटी? ऑप्शन वाला पुणे, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद। तो गाइस टाटा पावर किस शहर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर पावर सेटअप करेगी? ठीक है, यानी कि सोलर प्लांट स्थापित करेगी। तो गाइस इसका आंसर आने वाला है कहाँ पे? मुंबई में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM मोदी फ्लैग ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास इन विच सिटी विल द क्रूज कंक्लूडेड? पटना, कोलकाता, वाराणसी, गुवाहाटी। तो गाइस PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, और क्रूज का समापन किस शहर में होगा? ठीक है, क्रूज का जो समापन होगा वो किस शहर में होगा? आंसर रहेगा वाराणसी। तो गाइस याद रखना, जो PM मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज गंगा विलास है उसको हरी झंडी दिखाई थी। नाम याद रखना, क्रूज। शांति कुमारी हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? शांति कुमारी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर रहेगा असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर रहेगा तेलंगाना का न्यू चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल। तो गाइस ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? तो इसका आंसर रहने वाला है केरल की। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑब्जर्व रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो गाइस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी कि रोड सेफ्टी वीक मनाता है? तो गाइस आंसर रहेगा जनवरी में। जो कब से लेकर कब तक मनाते हैं? जनवरी 11 टू जनवरी 17 तक रोड सेफ्टी वीक। तो गाइस इसका क्वेश्चन को मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, यानी कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? आंसर रहेगा जापान। MP संतोष सिंह डाइड ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा। ही वाज ए कांग्रेस MP फ्रॉम विच स्टेट? पंजाब, कर्नाटक, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो गाइस सांसद संतोष सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो गाइस वह किस राज्य के कांग्रेस सांसद थे? ठीक है, आंसर रहने वाला है इसका पंजाब के। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी वहाँ पे किस MP की मृत्यु हुई थी? वो किस राज्य के MP कांग्रेस MP थे? तो गाइस मृत्यु हुई थी MP संतोष सिंह की। वह किस राज्य के MP थे? कांग्रेस MP थे पंजाब। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच नेशन डिड मनप्रीत मोनिका सिंह बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख जज? अमेरिका, जापान, इंडिया, UK। तो गाइस मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख जज बनी है? तो गाइस इसका आंसर रहना है अमेरिका की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। तो गाइस याद रखना, जो मनप्रीत मोनिका सिंह वो फर्स्ट फीमेल सिख जज है अमेरिका की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप? देहरादून, मुंबई, सूरत, शिलोंग। तो गैस ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? गैस याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला सेंटर यानी कि पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर रहेगा शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टीम इन द ओपनिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप हॉकी 2023? स्पेन, इंग्लैंड, स्पेन, वेल्स। तो गैस विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया यानी कि उसको डिफीट किया है? तो गैस आंसर रहेगा इसका स्पेन। तो गैस अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप हॉकी 2023 की, इसको किसने होस्ट किया है यानी कि इसका मेज़बान कौन सा देश है? इसका मेज़बान है इंडिया। ठीक है, तो गैस ये कब से लेके कब तक चलने वाला है? चलने वाला है 13 जनवरी टू 29 जनवरी 2023। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में गाइस आपको डेली करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर स्टाइलिश स्टडी मोड में मिल रही है। तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। जय हिंद, जय भारत।